नमस्कार दोस्तों। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी वो हमने पहले कंप्लीट करा दी है। अब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का ये चौथा पार्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर देखो, दीपक रीमा का पति है और उसका राकेश नाम का बेटा है। सुमन विकास की बेटी है। विकास राकेश का चाचा, मामा, फूफा, मौसा है। विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है? उपरोक्त प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है? देखो, ये एक मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके बाद ये क्वेश्चन वो ऑप्शन डालकर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इनमें से एक ऐसी जानकारी रख दी जाए जिससे ये बाकी के सारे ऑप्शन कंप्लीट हो जाएं और एक कंप्लीट रूप से अपना जो डायग्राम बन जाए, जिससे ये क्वेश्चन सभी चीजों को फॉलो करने लग जाए। इस तरीके का इंस्ट्रक्शन है। हम जितने भी क्वेश्चन आंसर कराते हैं वो कंप्लीटली किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए होते हैं। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। दीपक रीमा का पति है। क्या है? दीपक रीमा का पति। तो ये तो लोग इधर करा देते हैं, ये लो रीमा, ये लो दीपक। मेल के लिए इस तरीके का चिन्ह का यूज कर रहे थे, फीमेल के लिए इस तरीके का। ये क्या है? आपस में हस्बैंड वाइफ है। दीपक रीमा का पति है और उसका राकेश नाम का बेटा है। किनका? रीमा का और दीपक का। बेटे का नाम क्या है? राकेश। ये लो। आगे देखो, सुमन विकास की बेटी है। विकास राकेश के चाचा, मामा, फूफा, मौसा। इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं। विकास, ये लो विकास। अगर मामा होंगे तो इधर हो जाएंगे। आगे देखो, विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है? अब दोबारा वापस पढ़ेंगे। दीपक रीमा का पति है। दीपक रीमा का पति है और उनका एक बेटा है। कौन? राकेश। आगे देखो, सुमन विकास की बेटी है। ये लो, ये हो गया सुमन। किसकी? विकास की बेटी। ठीक है। अब देखो, अब ऑप्शन में चलते चलते हैं, नीचे से चलते हैं। सुमन के दादा राकेश के नाना है। अगर इस जानकारी को इसमें फिलअप कर दिया जाए तो हो सकता है ये चीज कंप्लीट हो जाए। देखो, सुमन के दादा राकेश के नाना है। अगर सुमन के दादा, ये लो दादा, अगर ये वाली जानकारी इसके अंदर डाल दी जाए तो देखो, राकेश के नाना हो गए। मान लो ये दोनों बहन भाई हैं तो हो गए, सीधे से बात है, राकेश के नाना। और विकास राकेश का मामा हो गया और विकास रीमा का भाई हो गया। तो अब आगे चलो। राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है। राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है, नहीं हो सकते, क्योंकि ये जानकारी अगर इधर फिलअप करते हैं तो नहीं हो सकते, नाना नहीं हो सकते। अगला देखो, दीपक सुमन का चाचा, मामा, फूफा, मौसा है। दीपक सुमन का देखो चाचा, मामा, फूफा, मौसा। हाँ, फूफा हो रहा है तो ये जानकारी भी पूरी हो रही है। रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। देखो, बेटी की बात कर रहा है, बेटा तो हो गया विकास और रीमा हो गई बेटी। ये जानकारी भी पूरी हो रही है। तो सीधी सी बात है, अगर ये वाली जानकारी, अगर इसमें ये वाली जानकारी पूरी कर दी जाए तो इसमें पूछा है ना, प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी? ये वाली जानकारी की आवश्यकता होगी। अगर ये वाली जानकारी इसके अंदर भर दी जाए तो ये चारों बातें सही हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। समझ गए होंगे। अगला देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर
8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। P Q का पुत्र है और R का भाई है। S M की पुत्री है। M का विवाह R के साथ हुआ है। T S की आंटी है और V की मां है। R का भतीजा W P का पुत्र है और W की बहन V है। V का M से क्या संबंध है? इस तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। अब यहां से चलो P Q का पुत्र है। P Q का पुत्र है, ये लो अपना Q हो गया और ये हो गया P। ठीक है, P Q का पुत्र है। P है तो किसका पुत्र है? Q का। ठीक है, मेल के लिए इस तरीके का चिन्ह आएगा। और R का भाई है, ये लो, और R का क्या हो गया? भाई। कौन? P। ठीक है, S M की पुत्री है। अभी ये जानकारी आगे देखेंगे। M का विवाह R के साथ हुआ है। M का विवाह R के साथ हुआ है और S M की पुत्री है। तो इसके अंदर देखो, ये लोग किसका विवाह? M का विवाह किसके साथ हुआ है? R के साथ। तो ये तो हो गया मेल और ये हो गई फीमेल। ठीक है, अब देखो S M की पुत्री है। S किसकी पुत्री है? M की। ये लो पुत्री हो गई। ठीक है, S M की पुत्री है और M का विवाह R के साथ हुआ है। ये जानकारी यहां कंप्लीट हो गई। आगे देखो, T S की आंटी है। T किसकी आंटी है? S की। अगर मैं इस जानकारी को इधर रख देता हूं, T को, T S की आंटी है और V की मां है। R का भतीजा W P का पुत्र है। W किसका पुत्र है? P का। ये लो, W किसका पुत्र है? P का। W P का पुत्र है और W की बहन V है। W की बहन कौन है? V। ये लो V, ये हो गए W की बहन। अब दोबारा से पढ़ते हैं। T S की आंटी है। अब T और जानकारी रह गई। अगर इधर मैं T रख देता हूं और T और P की शादी करा देता हूं तो ये जानकारी पूरी हो जाती है। ठीक है, देखो किस तरीके से पूरी हो जाती है। अब दोबारा से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जो P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है, ठीक है, और R का भाई है। R का भाई हो गया कौन? P। तो ये लो भाई बहनों के लिए या भाई भाई के लिए इस तरीके का चिन्ह और बराबर वालों के लिए इस तरीके का चिन्ह का यूज कर रहे थे। देखो P Q का पुत्र है और R का भाई है। कंप्लीट बात है। S M की पुत्री है। S किसकी पुत्री है? M की पुत्री है और R की भी पुत्री हो गई। M का विवाह R के साथ हुआ है। M का विवाह R के साथ हुआ है। ठीक है, T S की आंटी है। T है जो S की आंटी है। मान लो ये भाई है, ये बड़ा भाई है R और P छोटा भाई है, तो इसकी मतलब P की वाइफ S की क्या लगेगी? आंटी लगेगी। और V की मां है, क्या है? V की मां है कौन? T। R का भतीजा यानी R का भाई का लड़का W है और P का पुत्र है, तो P का पुत्र हो गया और R का भतीजा हो गया। W की बहन V है, W की बहन V है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट डायग्राम बन गया। अब आगे देखो V का M से क्या संबंध है? V का M से, तो M से एरो किधर जाएगा? V की तरफ। ये लो, V का M से क्या संबंध है? तो आप ये बताओ कि आपका पिताजी का नाम तो P है और आपके जो पिताजी के भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनका नाम R है। तो R या M की बात कर लेते हैं, यानी आपके ताई जी, मतलब आपके ताई जी के आप क्या लगोगे? तो देखो ये लड़की है तो लड़की क्या लगेगी? या M की लगा लो तो क्या लगेगी? तो सीधी सी बात है, पुत्री तो खुद की लड़की होती है, भतीजी भाई की लड़की होती है
और ये बात कर रहा है मतलब फीमेल की, तो इसमें आंसर आएगा भतीजी, क्योंकि लड़का होता डब्लू की पूछते तब तो भतीजा कर देते, और चाचा का लड़का तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ रिलेशन पड़ नहीं रहा, और पुत्री खुद की लड़की होती है, तो अपना आंसर बच जाता है ये भतीजी, तो भतीजी ही आएगा। ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। कमला रवि की पत्नी नहीं है। एक तो ये इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश दे रखा है, दूसरा प्रेमलता रवि की मां है, दूसरा ये दिशा निर्देश दे रखा है, तीसरा सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है, ये निर्देश दे रखा है। उपरोक्त कथनों से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसका अपन डायग्राम बना के चलेंगे। तो डायग्राम में देखो, पढ़ाते हैं, कमला रवि की पत्नी नहीं है, इससे तो कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है नहीं, ये मतलब कोई बात कंप्लीट रूप से शो नहीं कर रही जिससे अपन इसका कोई डायग्राम बनाए। आगे इसको कोशिश करेंगे कि इसमें डायग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाए। देखो अभी प्रेमलता रवि की मां है, प्रेमलता है जो रवि की मां है, प्रेमलता किसकी मां है? रवि की। तो इसके लिए फीमेल के लिए अपन ये यूज लेते हैं ना, और ये लो रवि, ये लो रवि, रवि क्या है? मेल है। ठीक है, प्रेमलता रवि की मां है, सीता प्रेमलता की पुत्र वधू है, मतलब इसकी पत्नी होनी चाहिए, तभी तो बेटे की बहू को बोलते हैं पुत्र वधू। तो ये कौन सी होगी? सीता, ये अपनी हो गई सीता, सीता प्रेमलता की पुत्र वधू, सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कमला को इंक्लूड करने की। कमला रवि की पत्नी नहीं है, तो कमला रवि की पत्नी नहीं है, बात सही है, पर लेकिन इसमें इंक्लूड होगा कैसे? नहीं हो पाएगा। अब देखो कथन के अंदर करके देख सकते हैं, कमला सीता की बहन है, ये बात इस कथन से पूरी नहीं हो रही, तो ये बात इंक्लूड नहीं कर सकते, गलत है। दूसरा, प्रेमलता कमला की मां है, ये बात भी अपने डायग्राम को पूरा नहीं कर रही, तो ये बात भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। सीता रवि की पत्नी है, सीता रवि की पत्नी है, हाँ ये बात सही है, तो इसलिए इसका आंसर भी यही आएगा, कमला प्रेमलता की पुत्र वधू है। डायग्राम को कहीं पूरा कर दिए, ये बात नहीं कर रही, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर दिशा निर्देश दे रखे हैं, देखो इधर बना लेंगे इसका डायग्राम। बी डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं, आर डब्ल्यू का पुत्र है, आर सी का इकलौता भाई है, एम सी की माता है, एम जेड की पुत्र वधू है, जेड के केवल एक लड़का तथा एक लड़की है। दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि पहले ये डायग्राम बनाएंगे। बी डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं, बी है जो किस किस के पिता हैं? डब्ल्यू तथा टी के, बी है जो डब्ल्यू तथा टी के पिता है। ये लो, ये क्या हो गया? मेल, किसके पिता है? टी और डब्ल्यू के, इधर ले लो, डब्ल्यू तथा टी के। अभी इनका पता नहीं मेल है या फीमेल है। आर डब्ल्यू का पुत्र है, आर कौन है? डब्ल्यू का पुत्र। ये लो मेल के लिए इस तरीके का चिन्ह आएगा। आगे देखो, आर सी का इकलौता भाई है, आर किसका? सी का, आर किसका? सी का इकलौता भाई है। ठीक है, बराबर वाले संबंध में आएगा, इकलौता भाई है। एम सी की माता है, एम सी की माता, तो मतलब
आर की भी माता होगी, इसका मतलब डब्लू की पत्नी है, इसका मतलब डब्लू मेल है। तो ये लो पति पत्नी वाला चिन्ह क्या था, एम सी की माता है, ये लो एम, ये हो गया फीमेल। ठीक है, आगे देखो, एम जेड की पुत्र वधु है, एम किसकी, जेड की, एम जेड की पुत्र वधु है। तो इसका मतलब ये तो मेल है, ये फीमेल है, तो इसका मतलब बी इसका पिता है, तो जेड की बेटे की बहू की, इसका मतलब जेड फीमेल है। तो ये लो जेड फीमेल, इसका मतलब इन दोनों की शादी हो रखी है, जेड और बी की। ठीक है, आगे देखो, जेड के केवल एक लड़का तथा एक लड़की है। तो एक लड़का तो जेड का ये डब्लू हो गया, और एक लड़की ये टी हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों बच्चे किसके हुए, जेड और डब्लू के। अब देखो, ये दोनों बच्चे किसके हो गए, यानी कि इन दोनों के, एम और डब्लू के। ठीक है, अब आगे देखो, दोबारा से पढ़ते हैं, डायग्राम पूरा हुआ कि नहीं। बी डब्लू तथा टी के पिता है, डब्लू तथा टी के भी पिता है, और जेड माता है। ठीक है, आगे देखो, आर डब्लू का पुत्र है, आर डब्लू का पुत्र, एम और डब्लू का पुत्र हो गया आर, आर सी का इकलौता भाई है, आर सी का इकलौता भाई है। ठीक है, एम सी की माता है, एम सी की माता है, और डब्लू पिता है। ठीक है, एम जेड की पुत्र वधु है, एम जेड की पुत्र वधु मतलब पुत्र की बहू, मतलब बेटे की बहू। ठीक है, ये बात भी सिद्ध हो गई, बी और जेड की पुत्र वधु हो गई, कौन, एम। आगे देखो, जेड के केवल एक लड़का, जेड के केवल एक लड़का डब्लू, और दूसरी लड़की टी है, एक लड़का एक लड़की है। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई। अब देखो, दिए गए संबंधों के आधार पर निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो देखो, दिए गए विकल्पों में से कोई भी निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो इसने तो सबकी बात कर दी कि कोई भी सत्य नहीं है जो विकल्प दे रखा है, इसका मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं निकलता। अब आगे देखो, डब्लू जेड का दामाद है, डब्लू है जो जेड का दामाद नहीं बेटा है, इसका मतलब ये बात भी अपनी गलत हो गई। आगे देखो, डब्लू के केवल एक पुत्री है, डब्लू के केवल एक पुत्री की बात कर रहा है, एक तो पुत्री हो गई, एक पुत्र हो गया, नहीं दो बच्चे हैं। तो ये बात भी 100% सत्य नहीं होती, तो इसको भी हटा देते हैं। टी सी की आंटी यानी बुआ है, टी सी की आंटी कोष्टक बुआ है। तो देखो, सी की बुआ हो सकती है, बुआ हो सकती नहीं, देखो पापा की बहन को अपन क्या बोलते हैं, बुआ, तो ये पापा की बहन पिताजी की बहन है, यानी डब्लू की बहन है, तो इसकी आंटी तो लगेगी, सी की बुआ ही तो लगेगी। ये बात एकदम 100% सत्य है। आगे देखो, टी का विवाह एम के साथ हुआ है, टी का विवाह एम के साथ कैसे होगा, ये दोनों फीमेल है, टी का विवाह तो इसमें दे ही नहीं रखा, एम का विवाह डब्लू के साथ हो रखा है, तो इसका मतलब ये बात भी गलत है, सत्य वाली बात ये है। आगे क्वेश्चन और देखो, 36वां क्वेश्चन तो हो गया इससे सॉल्व। अब 36वें वाली जानकारी ही इसमें दी गई है 37वें वाले क्वेश्चन में। 37वें वाले क्वेश्चन में देखो, बात ये बोली गई है कि सी एम की पुत्री है, संबंध स्थापित करने के लिए निम्न में से किस जानकारी की आवश्यकता होगी। ये बात कह रहा है कि सी एम की पुत्री है। ठीक है, देखो सी एम की पुत्री है और आर पुत्र है, ये बात तो अपनी मतलब संबंध स्थापित हो रहा है, और डब्लू की सी पुत्री है और आर पुत्र है, ये एम और डब्लू हस्बैंड वाइफ है। अब देखो कौन सी जानकारी पूरा कर रही है इस बात को, दी गई जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं है। देखो, दी गई जानकारी किसी अन्य ये स्थापित करने के लिए ये बात तो कंप्लीट होती नहीं है। आगे देखो, इसका मतलब ये तो इसका आंसर आएगा नहीं। टी अविवाहित है, टी अविवाहित है, टी का इस जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं आएगा, जो अपने को जानकारी मिल रही है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे देखो, जेड टी की माता है, जेड टी की माता है, लेकिन इस जानकारी में ऐसा कुछ पूछ नहीं रखा, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं आएगा।
एम का केवल एक पुत्र है, देखो एम का केवल एक पुत्र है और सी पुत्री है, तो ये बात सही है। आगे देखो आर बी का पोता है, ऐसा कुछ इसमें मतलब इस जानकारी के और इस जानकारी को मिलाते हैं तो ऐसा कुछ ज्यादा ये जानकारी को अपन प्राथमिकता देंगे, ऐसा कुछ इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, डी, इसका आंसर होगा डी। समझ गए होंगे। आगे और देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते एकमात्र बेटे का बेटा है, उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है। अब देखो इसका डायग्राम बनाओ। लड़का, ये तो लो वो लड़का, सुरेश से बना के चलो, ये है सुरेश। ठीक है, सुरेश ने कहा मेरी माँ यानी सुरेश की माँ के एकमात्र बेटा, तो फिर सुरेश हुआ, बेटे का बेटा है, कौन, वो लड़का, ये लो वो लड़का। मेरी माँ के बेटे का मतलब एकमात्र बेटे का लड़का है, तो वो लड़का हो गया। अब देखो उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है, तो इसमें क्या पूछा है, लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है, तो उस लड़के का सुरेश क्या लगता है, पिता लगता है, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है। तो इसमें देखो ये तो लोग महिला, ठीक है, और इंगित एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता यानी महिला का पिता मेरे पिता के मतलब उसके, ये जो पुरुष है इसके पिता के एकमात्र पुत्र है, तो वापस वही हो गया, एकमात्र पुत्र में वापस वही हो गया। अब आगे देखो वह पुरुष उस महिला से कौन सा, ये जो पुरुष था, पुरुष ये स्वयं है, ये पुरुष, ठीक है, उस महिला से कैसे संबंधित है, तो महिला का क्या लगेगा, पिता लगेगा, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। ठीक है, अब इसमें देखो ये कौन है, एक महिला का परिचय कराते हुए, ये लो महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता यानी महिला की माता मेरी सास यानी इस व्यक्ति की सास यानी इस व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब ये महिला और ये पुरुष आपस में क्या हुए, पति पत्नी हुए। अब देखो एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माता यानी उस महिला की माता इस व्यक्ति की सास यानी मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो इसकी ये माता हो गई माता। अगर इसकी यानी आपकी जो पत्नी की माता होगी तो आपकी क्या लगेगी, सास, और इसकी इकलौती पुत्री वापस यही आ गई, इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, इस महिला से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, तो ये तो आपकी माता है, ये आपके पिता हैं, तो महिला का क्या लगेगा, वो व्यक्ति पिता लगेगा, यही इसका आंसर है। आगे और देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं। युगल किसको बोलते हैं, शादीशुदा जोड़े को। 2 युगल हैं, दोनों युगलों के 2-2 बच्चे हैं, यानी कि 2-2 शादीशुदा जोड़े हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है
CH की बहन है, HG का चचेरा भाई है, FB की पत्नी है, H किस प्रकार F से संबंधित है। तो देखो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो यहीं से ले लेते हैं, B और D भाई हैं आपस में, ये तो लो B और ये लो अपना D, ये क्या है आपस में भाई हैं। तो बराबर वाले के लिए ये वाला चिन्ह लगता है और भाई बहन या भाई भाई के लिए ये वाला चिन्ह लगता है। ठीक है, भाई है। अब आगे देखो, उन दोनों के दो दो बच्चे हैं। अब इन दोनों के दो इसके बच्चे हैं, दो ही इसके बच्चे हैं। तो ठीक है, इस तरीके का, यानी अब क्या बच गया अपना, मतलब इस तरीके का चिन्ह लगेगा दो दो बच्चों के लिए। ठीक है, दो दो बच्चे हैं। अब देखो दो दो बच्चे हैं। ई एक की चाची है। अभी अपने को ये डिसाइड नहीं हुआ कौन किसकी पत्नी है, नहीं तो अपन ये पता कर लेते। ए सी का चचेरा भाई है, अभी भी नहीं पता कर सकते, आगे पढ़ो। सी एच की बहन है, अभी भी पता नहीं लगा, आगे पढ़ो। जी एच जी का चचेरा भाई है, अभी भी इतना डिसाइड नहीं हुआ। अब देखो एफ बी की पत्नी है, यानी कि जो एफ है वो किसकी पत्नी है, बी की। ये लो एफ हो गया। अब इनके दो बच्चे चाहिए अपने को। ठीक है, अब आगे देखो, अब एक बात और देखो, आगे चलते गए। बी और डी भाई हैं और उन दोनों के दो दो बच्चे हैं। ई एक की चाची है, तो इसका मतलब इसकी पत्नी तो हो गई। इसकी पत्नी कौन होगी, इसकी पत्नी होगी ई। ठीक है, अब इसकी पत्नी होगी कौन, ई। तो इसका मतलब ए इधर आएगा तभी तो वो उसकी चाची बनेगी, तो ए इधर आ गया। अब देखो ए सी का चचेरा भाई है। अब चचेरा भाई मतलब भाई होना चाहिए, तो भाई तो होगा तो चचेरा भाई तो इधर जाएगा, तो इसका मतलब सी है, लो चचेरा भाई बन गया। ठीक है, अब देखो सी एच की बहन है। सी है वो किसकी बहन है, एच की बहन है, एच की। सी एच की बहन है, तो इसका मतलब सी एक फीमेल है और ए इसका मतलब मेल है। चचेरा भाई पूछा है ना, ए सी का चचेरा भाई है, तो इसका मतलब ए तो मेल हो गया और सी क्या हो गई, फीमेल। अब देखो सी एच की बहन है, इसका मतलब एच क्या है, मेल है और सी फीमेल है। ठीक है, अब आगे देखो एच जी का चचेरा भाई है। एच क्या है, जी का, मतलब इधर जी रखेंगे, एक फीमेल हो गई और उधर देखो एच बन गया ना चचेरा भाई, तभी तो भाई बनेगा। ये इस तरीके का डायग्राम बनाए अपना। ठीक है, कंप्लीट डायग्राम। अब देखो संपूर्ण जानकारी आ जाएगी इसी के अंदर। देखो 8 व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, और उसमें से 2 शादीशुदा युगल है, एक शादीशुदा ये रहा, एक शादीशुदा ये रहा। ये बात भी हो गई कन्फर्म। अब देखो बी और डी भाई है, ये बी रहा और ये डी रहा, ये आपस में मेल मेल है, दोनों भाई हैं। उन दोनों के दो दो बच्चे हैं, देखो 2 इसके रहे और 2 इसके रहे, हो गए। ई एक की चाची है, एक की चाची कौन है, ई। देखो हो गई, चाची बन गई। आगे देखो ए सी का चचेरा भाई है, ए सी का चचेरा भाई हो गया। ठीक है, सी एच की बहन है, सी एच की बहन है, हो गई। अब देखो एच जी का चचेरा भाई है, एच जी का चचेरा भाई बन गया, चाचा का लड़का चचेरा भाई बन गया। ठीक है, चचेरा भाई। एफ बी की पत्नी है, एफ बी की पत्नी बन गई। एच किस प्रकार, एच से एच का रिश्ता पूछा है, तो देखो भाई के लड़के को, यानी आप देखो इस चीज को ऐसे समझ लो, आपके पापा हर 2 भाई हैं, बी और डी। आपकी मम्मी का नाम एफ है और आपकी चाची का नाम ई है। आप के भाई का नाम वो मतलब आप ए हो और आपकी बहन जी है। आपके चाचा का लड़का का नाम एच है और आपकी जो आपकी चाचा की लड़की है उसका नाम सी है। अब देखो आपकी मम्मी आपके चाचा के लड़के को क्या बोलेगी,
तो साला बोल नहीं सकती, दामाद बोल नहीं सकती, पुत्र बोल नहीं सकती। पुत्र स्वयं का होता तब पुत्र बोलती। तो यानी कि इनके भाई का लड़का है तो कभी कभी भाई साहब नहीं बोल देती है। आपकी माता है, आपके चाचा को भाई साहब बोल देती है, तो भाई साहब बोलेगी तो क्या बनेगा, भतीजा बनेगा। तो इसका आंसर भतीजा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर रक्त संबंधी क्वेश्चन लेके, और इसी प्रकार के आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे होंगे, और अच्छे से रीजनिंग सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।